आज की क्राइम स्टोरी है। एक बेटी ने अपने ही बाप के टुकड़े करके उसको लाश को नदी में सूटकेस में भर के बहा देता है। तो चलिए पूरा कहानी जानते हैं कि आखिरकार अपनी ही बेटी ने अपनी बाप को मारकर उसको नदी में क्यों बहा दिया। तो वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ पता चलने वाला है। और हाँ, ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो शुरू करते हैं। ये बात है मायानगरी मुंबई 2 दिसंबर 2011 के दिन में मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिलता है और उस सूटकेस में एक टुकड़ा हाथ और एक टुकड़ा पैर मिलता है, बॉडी पार्ट्स। और उस सूटकेस के अंदर पुलिस को एक शर्ट मिलता है, एक स्वेटर मिलता है और एक पैंट मिलता है। अब पुलिस वाले के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग पॉइंट था कि उसका जो सिर है मतलब धड़ वो अभी तक नहीं मिला था। तो पुलिस वाले को पहचानने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि आखिर ये है कौन और इसका अभी तक मिसिंग रिपोर्ट कोई क्यों नहीं लिखाया। तो पुलिस वालों ने सूटकेस से, जैसे कि उस सूटकेस से मैंने क्या क्या कहा था, एक शर्ट मिला था, एक स्वेटर मिला था और पैंट मिला था। तो पुलिस वालों ने उस स्वेटर में देखा कि एक टैग लगा हुआ है, जैसे कि लोगो लगा हुआ होता है कहीं कहीं पे कुछ भी। तो उस टैग से उन टैग से जो कि है आसपास के दुकानदारों से, जिस दुकान से वो खरीदने वाला था, मतलब वहीं के आसपास जो दुकानें हैं जहाँ पे स्वेटर कपड़े वगैरह मिलता है, तो पुलिस वाले जाकर उससे पूछताछ करते हैं दुकानदारों से। तो वहाँ पे फाइनली एक दुकान मिलता है जिस दुकान में कहता है कि हाँ ये स्वेटर हमारा यहीं से निकाला लिया गया था। तो पुलिस वालों ने बोलते इसका बिल दिखाओ। तो उसका जब बिल दिखाया गया तो उसका जो नाम था वो था बेनेट रिवोले। उस आदमी का नाम था बेनेट रिवोले। अब पुलिस वाले को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका तो नाम मिल गया है बट इसको पहचाने कैसे। तो वो लोग फेसबुक पे सर्च करता है बेनेट रिबेलो। ओके सॉरी, प्रोनाउंस में अगर कुछ गलती हुआ तो सॉरी। तो वो लोग सर्च करता है तो उसमें एक फाइनली एक आईडी मिलती है। तो आईडी जब देखता है तो वही स्वेटर, वो जो मतलब लोगो लगा हुआ था, टैग लगा हुआ था, वही स्वेटर उसको मिल जाता है और उसी को पहने हुए फ़ोटो खिंचवाया था वो उस आदमी ने। तो पुलिस वाला तो कंफर्म हो जाता है कि ये वही आदमी है जिसे वो ढूंढ रहा है। अब वो जो है एक म्यूजिशियन है और गिटार बजाता है, तो उसमें अपना विजिटिंग कार्ड का भी इमेज डाला हुआ था। तो उस लोकेशन में पुलिस जाता है जिस लोकेशन उसका जो विजिटिंग कार्ड में दिया हुआ है। तो पुलिस वाले उस लोकेशन पे जाता है तो लोकेशन में जाके देखता है कि उसका जो घर है वो ताला लगा हुआ है। तो आस पड़ोस पे पूछने के बाद पता चलता है कि बेनेट को कुछ दिनों से हमने तो देखा नहीं, सिर्फ उसका गोद ली हुई बेटी को कुछ दिन पहले देखे थे बट वो अभी वो भी नहीं दिखता है, वो सब नहीं है अभी यहाँ पे। तो पुलिस वाले को शक होता है कि उसका बेटी ने शायद इसका मर्डर किया होगा। तो आस पड़ोस से उसका नंबर लेता है उसका बेटी का और नंबर मिल भी जाता है। और फिर 7 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसका बेटी को और उसका बेटी को और उसका बॉयफ्रेंड को। उसका बेटी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसका बेटी ये भी बताती है कि हाँ मैंने ही मेरा पिता का कत्ल किया है। वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने ही अपने पिता का कत्ल किया है। और जब पुलिस वालों ने कहा कि तुमने उसका कत्ल क्यों किया है, तो पुलिस वालों को बताती है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने अपने बाप को मारा है, क्योंकि वो घर में अकेला रहता है और उसका 2 पत्नियां हैं लेकिन उनके साथ नहीं रहते हैं। और बताती है कि मेरे साथ यौन शोषण करता है। लड़की बताती है कि उसका जब पता चला उसका पिता को कि उसका बॉयफ्रेंड है तो वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे और उसको बहुत ही ज़्यादा डराते थे, धमकाते थे। और इसी कारण से वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर उसको चाकू से मार डालता है और 3 दिनों तक वो अपने कमरे में ही उसी फ्लैट पर रखता है। और फिर वो लोग प्लान करके उसका बॉडी का टुकड़े टुकड़े करके उसको 3 सूटकेस में भर कर उसको नदी में ले जाकर बहा देता है। और इन सब में और एक बंदे का हाथ था, और वो जो तीसरा बंदा था वो था उस लड़की की बॉयफ्रेंड का फ्रेंड, जो कि उन तीनों ने मिलकर उस मर्डर का अंजाम दिया था। और तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में।